गाइस आज के लेक्चर में हम लोग एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए बिना विलंब किए हुए लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस आज का पहला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.037 इज। पूछ रहा है आपसे अंडर रूट 0.037 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा इसमें से। ओके तो देखिए जो गिवन है हमारे पास वो है आपका अंडर रूट 0.037। इसको सबसे पहले हमें लिखना होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में इसको लिखना होता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को एक चीज पर ध्यान देना होता है कि यहाँ पर देखना होता है कि क्या है। यहाँ देखिए यहाँ पर रूट दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के फॉर्म में कि एक्स का रूट निकल सके। समझे ना। अब देखना है आपको कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0.037 इसके आसपास कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग एक्स मान सकते हैं और जिसका रूट निकल सकता है। ठीक है, सो गाइज आप जानते हैं कि 19 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 361। 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको तोड़ेंगे। तो देखिए इसको अगर हम लिखें ऐसा कि 0.0361 और इसमें से हम लोग जोड़ दें अगर इसमें 0.0009 तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा 0.037 हो जाएगा। और आपको मालूम है ये आपका अब एक्स हो गया और ये आपका डेल एक्स हो गया और इसका रूट कितना हो जाएगा 0.0361 का रूट जो हो जाएगा वो आपका 0.19 हो जाएगा। समझे ना, 0.19 हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि 19 का स्क्वायर जो है 361 होता है। समझे ना, तो 0.19 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0361। समझे, तो अब आसान है। अब आपको क्या करना होता है कि जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्म लिख दें तो इसका वैल्यू होता है एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, यही होता है। तो इसको हम लोग रूट वाले के लिए कन्वर्ट करें तो हमने पढ़ा था कि अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स को हम लोग लिखते हैं रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, ये लिखते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कितना रूट एक्स और एक्स के जगह कितना है 0.0361 और प्लस 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 0.0361 और इंटू डेल एक्स का वैल्यू कौन सा है 0.0009। अब देखिए इसका जो रूट होगा वो हो जाएगा 0.19 और प्लस यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू 0.19 और इंटू हो गया 0.0009। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.19 और प्लस हो गया इसको देखिए 0.19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.38। तो इसका टोटल का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0009 डिवाइडेड बाई 0.38 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.0024। ठीक है, इसका वैल्यू है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका देखिए 0.1924। ठीक है, तो ये आपका निकल गया वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.037। कितना है वैल्यू 0.1924। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 0.1924 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.037। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें गिवन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 इज। कह रहा है एफ एक्स का वैल्यू गिवन है
और कह रहा है आपसे कि f ऑफ 5.001 का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए fx गिवन है, यहां से हम लोग fx और f' का वैल्यू निकाल लेंगे। तो fx है आपके पास x³ माइनस 7x² प्लस 15। सो गाइज यहाँ से f' का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3x² और माइनस 14x। क्लियर है। यहाँ से दो वैल्यू और भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो हमें जिसका वैल्यू निकालना है f ऑफ 5.001, इसको हम लोग f ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में लिखते हैं। सो नाउ देखिए ध्यान से, आपके पास आपको जो वैल्यू निकालना है f ऑफ 5.001, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 5 प्लस 0.001 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आपका x हो गया और ये वैल्यू आपका डेल x हो गया। ठीक है, तो देखिए f ऑफ x प्लस डेल x को हम लोग क्या लिखते हैं, fx और प्लस fx के जगह अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 5 रख देंगे। तो f5 और प्लस f' होता है, तो ये हो जाएगा f'5 और इंटू डेल x, है ना। और डेल x के जगह हम लोग लिख देंगे 0.001। अब हमें दो वैल्यू चाहिए f5 और f'5। तो यहाँ पर fx है और f' है, क्या करेंगे, इन दोनों में x के जगह 5 पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए f5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के जगह 5 रखिए तो 5³ हो गया और ये आपका हो गया -7 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस 15। तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 का क्यूब हो गया 125 और माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा और प्लस 15। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 140 हो जाएगा। 125 प्लस 15 140, मतलब 175 में से 140 घटा लीजिए तो ये हो गया 5 3 और 0, मतलब 35 माइनस 35 आ जाएगा। इसका वैल्यू हो गया -35। सिमिलरली क्या करेंगे, f' में x की जगह 5 डाल दीजिए तो f' का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और इंटू 5 का स्क्वायर और -14 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 3 75 और माइनस 14 में 5 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 70। तो ये वैल्यू हो जाएगा 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5। क्लियर है। तो अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख देंगे तो कितना हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया आपका f5 का वैल्यू -35 और प्लस f'5 का वैल्यू आया है 5 और इंटू 0.001। तो ये हो गया -35 प्लस और 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.005। क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसको घटा लीजिए तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा तो -34 और पॉइंट हो जाएगा 995। तो ये आंसर हो गया आपका f ऑफ 5.001 का। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए -34.995 सेम रिजल्ट है, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है log e टू दी बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4343। देन पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1005 टू द बेस 10। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। ये है आपका जो वैल्यू निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो निकालना है log 1005 टू द बेस 10। देखिए जब भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो आप हमेशा जो है लॉग का जो बेस है ई पर कंसीडर करके चलते हैं, समझे। जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बेस 10 दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि log x प्लस डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पढ़ाया था आपको log x और प्लस 1/x इंटू डेल x। और ये जो फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला बेस ई पर था, समझे ना।
न कि बेस 10 पर था। इसीलिए इस क्वेश्चन में log e टू द बेस 10 का वैल्यू गिवन है, ताकि हम कन्वर्ट कर सके लॉगरिथमिक वैल्यू को बेस e पर। समझे ना? तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो जिसका वैल्यू निकालना है पहले उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो हमें वैल्यू निकालना है वो निकालना है log 1005 टू द बेस 10 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम चेंज ऑफ बेस लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं ई बेस पे लॉगरिथम के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं log 1005 टू द बेस e कर दें और इनटू कर दें log e टू द बेस 10। तो इसको हम लोग देखिए log 1005 टू द बेस 10 को चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं log 1005 टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 10। और इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, जरूरत के हिसाब से हम वहां पर इसको लिख लेंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसा अभी लिखें कि log e टू द बेस 10 और यहां एक ब्रैकेट ले लेते हैं इनटू करके, और इसको देखिए log 1005 को अब हम लोग ऐसा लिखते हैं log 1000 प्लस 5 टू द बेस e लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वाला वैल्यू जो है अब आपका 1000x हो गया और 5 जो है आपका डेल x हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया आपका log x प्लस डेल x का फॉर्म हो गया। ये वाला फॉर्म जो अभी मैंने इस तरफ बताया है log x प्लस डेल x टू द बेस e को हम लिख सकते हैं log x प्लस 1/x इंटू डेल x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, बेस e है और x का वैल्यू हो गया 1000 और डेल x का वैल्यू हो गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं अब log e टू द बेस 10 इंटू, और इसको लिख सकते हैं log x। तो x का वैल्यू कितना है 1000 टू द बेस e और प्लस 1/x मतलब 1/1000 और इंटू डेल x का वैल्यू कितना है 5। क्लियर है? अब ये देखिए log e टू द बेस 10 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कि log e टू द बेस 10 इंटू log 1000 टू द बेस e प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए 5/1000 का मतलब है 0.005 और इनटू ये गुना हो जाएगा, तो ये हो गया log e टू द बेस 10। क्लियर है? अब देखिए, फिर चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, log 1000 टू द बेस 10 में। 10 बेस पर ला सकते हैं ना, मतलब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पर चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी लाके श्रिंक कर देंगे। तो श्रिंक कर देंगे तो ये हो जाएगा log e टू द बेस 10 इंटू log 1000 टू द बेस e को श्रिंक करेंगे तो ये हो जाएगा log 1000 टू द बेस 10। ठीक है? और प्लस ये हो गया आपका 0.005 और इनटू, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.4343 है ना। तो देखिए log 1000 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आप इसको ऐसा लिखेंगे log 1000 टू द बेस 10 को ऐसा लिख सकते हैं 1000 को 10 टू द पावर 3 टू द बेस 10 और ये पावर इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा आपका 3 log 10 टू द बेस 10 और सेम नंबर का सेम बेस पर लॉगरिथमिक वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं log 1000 टू द बेस 10 को 3 और प्लस इसको जब आप गुना करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.002175। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3.002175 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था उसको समझना बहुत जरूरी था, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली ये गलती कर देते हैं और आंसर जो है आपका गलत हो जाता है। डायरेक्टली वो एक्सप्लेन कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, log 1005 को डायरेक्टली लिख लेते हैं log 1000 प्लस 5 और यहाँ बेस आपका 10 है और इसको एक्सपेंड कर देते हैं किस पर, इस पर log x प्लस डेल x पर एक्सपेंड कर देते हैं
यहाँ पर log x और प्लस 1/x डेल x पर डाल देते हैं डायरेक्टली, जबकि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ बेस ई पर। समझ गए? तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ना कि इसको ऐसा लिख देंगे log 1000 टू द बेस 10 और प्लस इसको 1/1000 और इंटू डेल x 5। ऐसा करके जब बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जहां भी लॉगरिथमिक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना होगा वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 10 एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99। समझ गए? यहां पर देखिए क्या है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपके पास देखिए गिवन दैट y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 10। तो यहां से हम निकाल सकते हैं dy बाई dx का वैल्यू, और ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। एंड ऑल्सो x का वैल्यू गिवन है आपके पास, x चेंज करता है 2 से 1.99 तक, तो x गिवन है, x का वैल्यू 2 है। तो आपको डेल x का वैल्यू निकालना है। तो डेल x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए डेल x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 2 से घटकर 1.99 हो जाता है। तो 1.99 में से आप 2 घटा दीजिए तो डेल x का वैल्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 0.01 के बराबर। तो डेल x का वैल्यू हो गया माइनस 0.01। तो आपसे पूछ रहा है देन अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, मतलब डेल y का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट डेल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल x। पढ़े हैं? तो देखिए, तो डेल y का वैल्यू यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू किस पर निकालना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पर निकाल लीजिए dy बाई dx का वैल्यू 2 पर निकालेंगे तो 4 इंटू 2 क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में 4 से गुना करेंगे हो गया 32। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल x, और dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 कितना है? 32, और इंटू डेल x का वैल्यू कितना है? माइनस 0.01, और जब इसको आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका माइनस 0.32। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट चेंज इन y आपका निकल गया, और वो वैल्यू किसके बराबर हो गया? माइनस 0.32 के बराबर। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोनों मैच कर जाता है, माइनस 0.32 सेम रिजल्ट है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्लियर है ना? और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसका ऑप्शन बताना भूल गया था, यह है 3.0021715, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ना? और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए लिख लीजिए 3 और 4। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 44 डिग्री। ठीक है, tan 44 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। सो गाइज हमारे पास है वी हैव tan 44 डिग्री। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको f ऑफ x प्लस डेल x के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री माइनस 1 डिग्री। अगर 45 में से 1 को घटा लेंगे तो 44 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x है वो हो जाएगा 45 डिग्री, और जो डेल x है वो हो जाएगा 1 डिग्री। क्लियर है? और आप क्या जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, क्या बताया है पिछले लेक्चर्स में कि tan x प्लस डेल x को आप लिख सकते हैं tan x और प्लस sec स्क्वायर x इंटू डेल x, है ना?
अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए tan x प्लस डेल एक्स का वैल्यू पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। सो गाइज इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं कितना, इस फॉर्मूला के अनुसार ये हो जाएगा tan 45 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री और इंटू डेल एक्स का वैल्यू कितना है -1 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए जरा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और प्लस सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1 डिग्री का वैल्यू होता है लगभग 0.0175 रेडियन के बराबर। समझे? 1 डिग्री का वैल्यू जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0175। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.0175। क्लियर? तो देखिए अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ पर माइनस था तो -0.0175, तो ये वाला वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस मिलकर, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 0.0175 और इसको गुना कर लीजिए तो देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया और 10 का हो गया 0, है ना, और फिर कैरी 1 हो गया तो 7 में 2 से करेंगे 14 और 1 15 और फिर आपका हो जाएगा कैरी 1 और फिर देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, है ना, और 0 में 0 तो ये आपका हो जाएगा 0.1 माइनस 0.0350 और इसको जब आप घटा लेंगे 1 में से तो ये हो जाएगा आपका 0.965 ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? किसका वैल्यू निकलना था? tan 44 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना था। हमने tan 44 को f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में लिख दिया, मतलब tan 44 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 1 डिग्री, x का वैल्यू हो गया 45 और डेल एक्स का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया tan x प्लस डेल एक्स के फार्मूले पे डाल के और वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका 0.965, देखिए इन चारों में से कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर डी 0.965 सेम रिजल्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 1.004। cot इनवर्स 1.004 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो देखिए वी हैव cot इनवर्स 1.004। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम लोग f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1 प्लस 0.004 लिख सकते हैं। 1.004 को 1 प्लस 0.004 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू 1 जो है आपका x का वैल्यू हो गया और 0.004 आपका डेल एक्स का वैल्यू हो गया, तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में। अगर हम लोग इसको f ऑफ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में एक्सपेंड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए cot, यहां ध्यान से समझिए, cot इनवर्स x प्लस डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं fx, और fx का मतलब कितना? cot इनवर्स x प्लस f डैश x, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर और इंटू डेल एक्स, यही लिख सकते हैं। सो गाइस इसको अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, x की जगह 1 है और डेल एक्स की जगह 0.004 है, इसमें डाल दीजिए इस फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा आपका देखिए cot इनवर्स 1 और प्लस हो गया -1/1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर है और x की जगह 1 है तो -1/1 प्लस 1 स्क्वायर और इंटू डेल एक्स का वैल्यू कितना है? 0.004।
क्लियर। तो देखिए कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू जो है वो होता है आपका π/4 और प्लस, यहां देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया और यहां पर कितना हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और इंटू 0.004, 2 से कट जाएगा कितना बार में 0.002 टाइम्स। तो ये हो गया π/4 का वैल्यू कितना होगा, देखिए पाई का वैल्यू होता है 3.14 है ना, तो π/4 करेंगे दोनों तरफ 4 से भाग दे दीजिए तो ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका π/4 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका, इसमें जब भाग देंगे 3.14 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.78525 है ना, ये वैल्यू हो जाएगा। तो π/4 को लिख सकते हैं 0.78525 और माइनस ये कितना हो जाएगा 0.002, तो कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए तीसरे अंक पर 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.78325 है ना, तो ये वैल्यू हो गया आपका कॉट इनवर्स 1.004 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 0.78325। देखिए ऑप्शन नंबर सी 0.78325 सेम रिजल्ट है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है ना। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए इफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल। देखिए आपके पास एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, देखिए इस प्रकार से, हॉलो मतलब अंदर में खोखला है और ये इसकी दीवार है, ये जो बाहरी घेरा दिख रहा है ये आपका दीवार है, अंदर में खोखला है, ठीक है ना। और ये कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। कहा है कि इंटरनल रेडियाई, मान लीजिए कि ये सेंटर है तो इंटरनल रेडियाई 3 and internal and external radii of a hollow spherical cell are 3 and अगला जो एक्सटर्नल है वो है 3.0005, ठीक है। अंदर वाला रेडियस जो है 3 है और बाहर वाला जो रेडियस है 3.005 है। तो देखिए यहां पर r का वैल्यू गिवन है 3 और यहां पर 3 से चेंज होकर 3.0005 हो जाता है, तो डेल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.0005 में से घटा लीजिएगा 3। सो गाइस यहां से डेल r का वैल्यू हो जाएगा 0.0005। क्लियर है, 0.0005 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास r मिल गया, r गिवन था, हमने डेलर का वैल्यू निकाल लिया, मतलब रेडियस में जो चेंज हुआ उसका वैल्यू निकाल लिया। तो इसमें पूछ रहा है देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा। तो देखिए डेल भी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए स्फीयर में वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर के केस में तो वॉल्यूम स्फीयर का जो होता है यहां लिख दीजिए वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। और आपको निकलना क्या है, डेल भी का वैल्यू निकलना है, डेलर आपका निकल चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट मींस यू हैव टू फाइंड dv/dr। सो गाइस कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4/3 और पाई और r क्यूब को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3r², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर dv/dr का वैल्यू हो गया 4πr²। क्लियर है। r का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। dv/dr का वैल्यू r इज इक्वल टू 3 पर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4π इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 4 से गुना करेंगे 36, तो ये हो जाएगा 36π। क्लियर है। नाउ अब हमें निकालना है
क्या डेल वी का वैल्यू, तो हम जानते हैं डेल वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv बाई डी आर इंटू डेल आर, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। यहाँ पर डेल वाई के जगह डेल वी है, डी वाई बाई डी एक्स के जगह डी वी बाई डी आर है, और डेल एक्स के जगह डेल आर है। क्लियर है? अब वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, और ये वैल्यू डीवी बाई डी आर का वैल्यू आर इज इक्वल टू 3 पर, तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 36 पाई, और इनटू देखिए डेल आर का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू है 0.0005, गुना कर दीजिए 36 5 180 होता है 180 पाई, ठीक है। लेकिन कितने अंक के बाद डेसिमल होगा? 4 अंक के बाद डेसिमल होगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 अंक के बाद डेसिमल होगा तो एक जीरो और हो जाएगा, और ये आपका 0.0180 पाई, मतलब आप लिख सकते हैं 0.018 पाई, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद हम लोग जीरो कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में जो जीरो हो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखिए 0.018 पाई, ऑप्शन नंबर सी, सेम रिजल्ट है 0.018 पाई, 0.018 पाई सेम रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी। और कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम में कितना हो गया? 0.018 पाई। क्लियर है? चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ y is equal to x cube and del x is equal to 0.1, then approximate change in y at x is equal to 10 is। कर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y is equal to x cube, और x में चेंज दिया हुआ है del x का वैल्यू 0.1, तो आपसे पूछ रहा है कि x is equal to 10 पर y में क्या चेंज होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां से हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग x इज इक्वल टू 10 पर निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 300। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू 10 पे, एंड ऑल्सो गिवन दैट, एंड ऑल्सो वी हैव, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? डेल x का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, है ना। तो पूछ रहा है y में चेंज निकालना है, मतलब डेल y का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, x is equal to 10 पर। So guys, we know that del y is equal to dy by dx at x is equal to 10 into del x। देखेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, dy by dx at x is equal to 10 आपका कितना है? 300, और इनटू डेल x का वैल्यू 0.1, है ना। तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 इंटू 0.1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 300, और एक अंक के बाद जो है डेसिमल डाल दीजिए आप राइट से, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y कितना आ गया आपका? 30। सो गाइस देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए सेम रिजल्ट है ना, 30। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 बन गया आपका। ओके, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। ये जो चैप्टर था एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।